हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। 4.3 हम पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूलास, चौरसारे फॉर्मूला है ना। तो एनसीईआरटी में क्या है कि क्वेश्चंस कम हो गए हैं, तो 4.3 में जो क्वेश्चन को आज मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि 4.3 के बाद जो है हम सीधा आ जाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेबी पे। और वैसे भी आप सबको पता है कि सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है ना, वो तो बहुत पहले आ गई थी। कल भी एक कंफर्मेशन फाइनल वाला डेट शीट आ चुका है। एंड 17 फेब से दिखा रहा है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, है ना। 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम जा रहा है 10 मार्च तक। ठीक है। और बस ये क्वाड्रेटिक का लास्ट सेशन आ जाए, ये कंप्लीट करा के हम सीधा आ जाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। और हाँ, एक हमारी ओर से क्रैश कोर्स आने वाला है क्लास 10th के लिए। ठीक है। क्रैश कोर्स का मतलब कि जो जो टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनका वेटेज एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं एक हल्का सा ब्रीफ डिस्कशन दूंगा इसके, फिर मैं आ जाऊंगा अपने उस पर। क्रैश कोर्स में हम, ये बेसिकली क्या है, 6-7 सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो उसमें मैंने अक्सर ये भी देखा है कई बच्चे जो है वो, जो जो पासिंग मार्क होते हैं उसमें भी कई बच्चे फाइट करते हैं मैथ्स में, स्टैंडर्ड मैथ्स में लाने में। देखिए, बेस क्रैश कोर्स में हमारा टारगेट ये रहेगा कि क्योंकि अक्टूबर ऑलमोस्ट ख़त्म है, ऑलमोस्ट क्या ख़त्म ही है, लास्ट डे ऑफ अक्टूबर है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड मिड फेब, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ हमारे पास है एग्ज़ाम के लिए। तो इस 3.5 मंथ में जो टॉपिक्स मैथ्स के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी थोड़ी सी स्मार्ट वर्क करने पे हम बड़े क्वेश्चन, यानी 4 to 5 मार्क वाले क्वेश्चन, जिन तो ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक इजी टॉपिक है। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो 7 मार्क का आता है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मिला के ये 11 मार्क्स के हैं, तो 11 + 7 18 मार्क्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क का आता ही है। तो ये 22-23 मार्क्स का इसका वेट है इतने चैप्टर में। यस, आउट ऑफ 80 मार्क्स की बात हो रही है। ठीक है। ये हुआ। एंड उसके बाद जो इजी चैप्टर में आता है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस से एक वर्ड फॉर्म रहेगा 3 to 4 मार्क्स में रहेगा। हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ आपने क्या करना है, अगर आपसे डायग्राम बन गया, और हाइट एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन में टैन ही जाता है, टैन थीटा जाता है ना, मैक्सिमम टाइम में। वहाँ से 3 to 4 मार्क्स रहेगा, 27 का ये हुआ जी। ठीक है। नाउ, सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम, मेंसुरेशन। तो ये जो टॉपिक्स है मोटा मोटी मिला के ये आपके 35 to 40 मार्क्स जा रहे हैं। मैंने बाकी चैप्टर्स के नाम ही नहीं लिए, अभी मैंने पूरा अलजेब्रा छोड़ रखा है, मैंने अभी ज्योमेट्री की बात नहीं की, बहुत अभी मैंने काफ़ी चैप्टर्स छोड़ दिए हैं, उसके बाद भी 35 to 40 मार्क्स आ रहा है। ठीक है। तो क्रैश कोर्स में क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम उसी पे बात करेंगे, ताकि कम टाइम में आपके 80 में 60+ मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएं, मैथ्स में, साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, सब में। ठीक है। बहुत जल्दी लॉन्च होगी, और मैं उसके बारे में आके आपको सर, क्लास कब शेड्यूल होंगी, कैसे क्लास चलेंगी, मैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आके दूंगा। तो 4.3 के बारे में आप बात करते हैं आज। 4.3 स्टैटिक इक्वेशन क्या कह रहा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि if roots are real then also find them. Okay,
तो हमने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, मैं आपसे एक और कर रहा हूँ। तो इसमें 3 क्वेश्चन, तो फर्स्ट का मैं फर्स्ट आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट इज 2x² माइनस 3x प्लस 5। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, ये चेक करना है कि ये रियल रूट है कि नहीं, ठीक है। कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड ए बी सी एंड हाउ टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट डी। डी के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, डी के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, डी ग्रेटर ज़ीरो, लेस ज़ीरो, इक्वल ज़ीरो। तो ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन की थी आप लोगों से। तो जो बच्चे नए हैं या जिनको थोड़ी सी भी डाउट है इस बारे में, तो आराम से आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे समझिए। थोड़ा फास्ट करते हैं। x² का मल्टीपल a होता है, a इज इक्वल्स टू 2, b का मल्टीपल -3 होता है एंड c इज इक्वल्स टू 5। नाउ व्हाट इज d? टू b² माइनस 4ac, b² minus 4a and c, minus 3 square 9, 4 2s are 8, 8 5s are 40, minus 31. Here d is negative, d is negative, that means less than 0. So क्या होंगे, नॉट रियल, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा करना है आपने। ठीक है, अगर रूट्स रियल भी होते हैं तो हम रूट्स कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक फार्मूला या स्थिराचार्य फार्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये हमने इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन लगाया था, ठीक है। तो एनसीईआरटी का 4.3 में फर्स्ट के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाँ इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 4.3 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, find the values of k for each of the following equation, for each of the following equation, ठीक है। for each of the following equation, इक्वेशन क्या दे रखी है इसने, फर्स्ट इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3। देखिए यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस so that they have two equal roots, okay, all right। इस तरह क्वेश्चंस हर बार आते हैं, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये बल्कि उस वाले से बेहतर है कि शो दैट रूट्स आर रियल एंड इफ दे आर रियल देन फाइंड देम। ये काफ़ी लेंदी वर्क होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस गिवन बिलो सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, ठीक है। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो नीचे दिए हुए इक्वेशंस हैं उसमें से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है एंड गिवन इक्वेशन के पास कैसे रूट्स हैं, टू इक्वल रूट्स। तो ये बताइए टू इक्वल रूट्स कब आते थे, कब इक्वेशंस के रूट्स इक्वल होंगे। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में आपसे, लास्ट सेशन में। टू इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब व्हेन d इज इक्वल्स टू 0। बस यहीं से सारा क्वेश्चन बन गया। अब उसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन इज we know that when equation have two equal roots तो d क्या होता है 0, d मतलब
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी क्या है, जो x का मल्टीपल है k माइनस 4। ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है 2। सी क्या है, कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 20 इक्वल्स टू 0। नाउ ए स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ट्रांसफर करेंगे के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर आएगा ये माइनस है, हो जाएगा प्लस 24। ठीक है, क्या होगा के स्क्वायर 24। नाउ के इज इक्वल्स टू, स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, इधर से हम कंपेयर कर रहे हैं, इसके स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। √24 प्लस माइनस अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस क्यों होता है, बिकॉज +2 का भी स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, -2 का स्क्वायर ही 4 होता है। हम सपोज लेके चल रहे हैं कि मे बी के की वैल्यू अगर 2 होती है तो भी स्क्वायर 4 ही होगा, -2 होती तो भी स्क्वायर 4 ही होगा। ऑलराइट, ये छोटी छोटी चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √24 प्लस माइनस 24 का फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर्स में इसको स्प्लिट करेंगे। 2 इंटू 2 4, 2 जा 8 इंटू 3 24, ये पेयर बना 2 to 6। k की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 2√, आंसर क्लियर है। तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, सी की वैल्यू उसने बोल दी अगर, और साथ में उसने आपको ये हिंट दे रखा है कि इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। तो जब भी आपसे कहे 2 इक्वल रूट्स, आपको बिना सोचे समझे सीधा लिखना है d इज इक्वल्स टू 0 एंड d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ए बी सी का कंपेयर करना है, वैल्यू पुटिंग करनी है, नाउ यू हैव द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, सेकंड का कुछ इस तरह का, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला ही है। क्वेश्चन है सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, ऑलराइट। के एक्स सॉरी x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, अब एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आएंगे, तभी तो हमारे पास एक एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, एक एक्स होना चाहिए कांस्टेंट, पहले उस फॉर्मेट में लाएंगे देन कंपेयर करेंगे। कंडीशन वही दी हुई है कि गिवन इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर का मल्टीपल के, बी क्या हो जाएगा, एक्स का मल्टीपल -2k एंड सी इज इक्वल्स टू 6। कंडीशन क्या है, 2 इक्वल रूट्स, when the given equation have 2 equal roots that means d is equals to 0, d is equals to 0। d क्या होता है जी, b स्क्वायर माइनस 4ac is equals to 0। what is b, -2k square minus 4, what is a, k, what is c, 6, ये मल्टीप्लाई में है, -2 के इसको, -2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा 424 -24k इज इक्वल्स टू 0। 4k इज माइनस है इधर, ट्रांसफर प्लस 24k, ऑलराइट। k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24k अपॉन, चलिए मैं आपको थोड़ा आपको और इजी कर देता हूँ उसको,
के इस 4k इंटू के लिख सकते हैं इसको, के इंटू के क्या होगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। ठीक है, हमें के चाहिए, के इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा 24k बाई 4k, के कैंसिल 4 6, के इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ सिर्फ के था, दैट वाई 6 आंसर है। अगर के स्क्वायर होता तो अगेन प्लस माइनस 6 आता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं आप, ये तो 6 आया ठीक है, एक चीज़ और आप यहाँ पे कर सकते हैं, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कर सकते हो आप कॉमन, आप 4k कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या बचेगा, k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? मैं 4k कॉमन लिया, ये 4k इंटू के, 4k स्क्वायर, 4k इंटू 6 24k। अब देखिए ये दो फैक्टर हुए, एक हुआ 4k और एक हुआ k माइनस 6। अपना काम क्या कर रहा, दोनों फैक्टर्स का 0 से कंपेयर करते थे। ना 4k इज इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू 0 बाई 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी k की वैल्यू एक 0 आएगी, एंड k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू 6, दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो ये करेंगे आप, है ना? ये भी गलत नहीं है, लेकिन क्या पर, हो सकता है आपके आधे मार्क कट जाए इससे, है ना? तो पूरा ये कर दिया प्रोसेस आप। क्वाड्रेटिक भाई हैज टू रूट्स, टू एक ही तो वैल्यूज होंगी पॉसिबल। ठीक है, तो सेकंड वाले में ऐसा ही था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है 4.3, क्वेश्चन नंबर थर्ड, it is possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth. Length is twice its breadth. Length is twice its breadth and area given है 800 meters square. If so, find its dimensions. अब देखिए जी हाँ, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप बुक से क्वेश्चन में मिला सकते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है ना, एक रेक्टेंगल शेप में आम का कह रहा है बगीचा है, जिसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ का क्या है, ट्वाइस है। लेंथ बोले तो लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई क्या है, ट्वाइस है, 2 टाइम्स, दोगुनी है। एंड एरिया जो पूरे फील्ड का रेक्टेंगुलर शेप का एरिया इज गिवन दैट 800 मीटर स्क्वायर। तो यार अगर ये पॉसिबल है, यानी कि अगर हम एरिया निकालेंगे और 800 से मैच हो गया, पॉसिबल हुआ, तो कह रहा है अगर पॉसिबल है तो फाइंड इट्स डायमेंशंस, तो लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करिए। ओके, नाउ सॉल्व कैसे होगा ये, लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, तो लिखेंगे लेट ब्रेथ इज x मीटर, देन लेंथ क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगी, लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है, x। नाउ वी नो दैट कितना होता है रेक्टेंगल एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो गया जी, एल इंटू बी। ओके, एरिया कितना है, वी हैव एरिया 800 मीटर स्क्वायर, 800। ओके, लेंथ कितनी है 2x, लेंथ कितनी है
2x एंड ब्रेथ कितनी है x, 800 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। क्लियर? ये हुआ। अब देखिए 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। x स्क्वायर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, आएगा अपॉन में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800/2, क्या आ गया 400, स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए x 20 है, x क्या है ब्रेथ है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल्स टू कितना है 2x है, दैट मीन्स 2 इंटू 20, 40 आ रहा है जी। नाउ एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। व्हाट इज लेंथ, लेंथ 40 आई है और ब्रेथ कितनी है 20 है, कितना हो जाएगा ये 800। यस इट इज पॉसिबल। अब एक चीज आप नोटिस करिए, मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखा, ओनली 20 लिखा, एक्स इज इक्वल्स टू +-20 नहीं लिखा मैंने, है ना। इसका रीजन है एक्स क्या है यहाँ पे ब्रेथ है ना? तो अगर एक सिर्फ कोई एक नंबर होता, कोई एक इंटीजर होता, कोई नंबर होता, तो यहाँ पे जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स होती तो एक्स इज इक्वल्स टू +-20 हम लिखते, बट यहाँ पे एक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर की ब्रेथ है। और आप जानते हैं किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई या किसी भी चीज़ की डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं होती है। कभी आपने सुना है एक रेक्टेंगल -20 मीटर का है, नहीं। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पे +-20 नहीं लिखा, बिकॉज किसी भी शेप की डायमेंशंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। क्लियर? बस हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू 20 आ गया, x हमारी ब्रेथ है एंड लेंथ क्या है, लेंथ जो है ब्रेथ की ट्वाइस है, 2 गुनी है, तो 20 का 2 गुना क्या होगा 40। अब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज एरिया क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेथ, 40 इंटू 20, 40 इंटू 20, 800 आ गया। यही करना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, है ना, 4.3 क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। कह रहा है कि अगर दिया हुआ सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो पॉसिबल है, तो इनकी एजेस फाइंड करिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 40 year। ओके 4.3 4.3 क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ एज कितना दिया है, सम ऑफ एज दिया हुआ है 20, 4 years ago, 4 years ago the product of their ages, the product of their ages was 48। तो अगर ये पॉसिबल है तो उनकी एज बताइए, ठीक है। तो सम ऑफ एजेस 20, सम ऑफ टू नंबर्स 20 हम पहले कर चुके हैं, है ना, पिछले वीडियोस में, पिछले क्लासेस में, आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा फास्ट करूँगा मैं, क्योंकि
डिटेल मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो हर बार अगर हम डिटेल, है ना, हर बार आराम आराम से करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल भी आपको आराम से करनी जाएगी हैबिट। कभी कभार अभी ठीक है, टाइम की शॉर्टेज है, क्लासेस अभी स्टॉप करनी पड़ेंगी। somebody is calling me now। अब थोड़ा फास्ट करते हैं। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स ईयर है, देन एज ऑफ अनदर कितना हो जाएगा। अगर दोनों का सम 20 है, दो लोग के पास मिला के 20 रुपए हैं, एक के पास x रुपए है, तो अगले पास कितना होगा, जितना 20 से कम होगा, 20 माइनस एक्स 20 माइनस, है ना भाई। दो लोग के पास सम 20 रुपीज़ है, एक लोग के पास 5 रुपए हैं, एक के पास कितना होगा 20 माइनस 5 50। सेम वैसे ही एक की अगर एज x है और दोनों की एज का सम 20 है, तो दूसरी एज क्या हो जाएगी 20 माइनस, राइट। नो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 years ago, 4 years ago, years फर्स्ट फ्रेंड की क्या हो जाएगी एज, फ्रेंड को क्या हो जाएगा, अभी x है 4 years ago 4 साल पहले, x माइनस 4, एंड जो सेकंड फ्रेंड है 20 माइनस एक्स है 20 माइनस एक्स जगह 16 माइनस। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x माइनस इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना है, मल्टीप्लाई करेंगे 16x माइनस एक्स स्क्वायर 64 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर 20x, ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, माइनस 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x टू 0, माइनस कॉमन लेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 4। हमने सीख रखा है डिस्क्रिमिनेंट, या तो देखिए यहाँ से आप इसका इसे मल्टीप्लाई करके स्प्लिट करके स्प्लिटिंग मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोल रहा है कि यूज क्वाड्रेटिक फॉर्म, अभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का चैप्टर एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, तो वी विल अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। फाइंड डी टू बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी क्या हो जाएगा एक्स का मल्टीपल 20 का स्क्वायर 4, ए क्या है नहीं 1 1, सी क्या है 1 1 2, माइनस 20 स्क्वायर 400 माइनस 4 on 4 4 8। अब देखिए 400 माइनस 448 माइनस 48, डी की वैल्यू क्या आई माइनस 48, नेगेटिव आ गया है, नेगेटिव मीन्स डी लेस देन 0, है ना। और जब से हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तब से सबको पता है, हमारे क्लास के हर एक बच्चे को पता है कि अगर डी नेगेटिव आ गया दैट मीन्स रूट्स आर नॉट पॉसिबल, डज नॉट एग्जिस्ट। नेगेटिव हो गया भाई, इमेजिनरी वैल्यू आएगी, इसका मतलब दी हुई कंडीशन जो है, दी हुई कंडीशन है कि दो दो एज का सम 20 है, 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था मल्टीपल था वो 48 था, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, कंडीशंस पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसका एक क्वेश्चन बचा है ना, अब एक क्वेश्चन बचा है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, एंड वो पैरीमीटर के ऊपर, एरिया के पैरीमीटर, वहाँ भी हमको सच डिफाइन करना है कि पॉसिबल है कि नहीं। इफ पॉसिबल देन फाइंड द डायमेंशंस। आपको रेक्टेंगल का पैरीमीटर पता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। मैं वो क्वेश्चन आपको बताया था पर अर्जेंट काम आ रहा है, दैट्स वाई वो आपके लिए समझिए होमवर्क है, आप उसे करेंगे और मुझे कमेंट में या मैसेज करके आप बताएंगे कि हाँ सर हमसे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। आगे मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए, एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।